नमस्कार दोस्तों, ये पीरियोडिक टेबल का पहला क्लास है। पीरियोडिक टेबल को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। पीरियोडिक टेबल जो है इसमें जो है दिखा रहे हैं मोस्ले। ठीक है, मोस्ले ने एक आधुनिक नियम दिया है। जो अभी तत्व याद करते हैं वो किन्होंने दिया था? मोस्ले ने दिया है। और कब दिया है? 1913 ईस्वी में दिया है। 1913 ईस्वी में। इसमें वर्ग की संख्या कितना हो चुका है? वर्ग की संख्या जो है आपका टोटल कितना है? 18। यहाँ देख सकते हैं ये वर्ग की संख्या। वैसे एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी? 18 होगी। लेकिन जब हम वर्ग के आवर्त की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आवर्त की संख्या कितना हो गया? 7। तो ये जो देख रहे हैं तत्व, हम थोड़ा सा जूम करते हैं। ये जो तत्व देख रहे हैं, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिथियम लिखा हुआ है। लिथियम देख रहे हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गौर से देखिए क्या है। 2s क्या है? 2s1 2s1। इसमें इससे पहले 1s2 हो चुका है। 1s2 2s1। अर्थात ये जो है आपको ये दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? ये जो है इसमें दर्शा रहा है, ये पॉइंट दर्शा रहा है कि ये जो है आवर्त में है। कौन सा आवर्त में है? दूसरे आवर्त में है। और ये दर्शा रहा है कि किस में है? एस में। ठीक है, एस का पहला में है, यानी कि इसमें एस का पहला में है। यहाँ देख सकते हैं एस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक है। यहाँ देख सकते हैं ये एस ब्लॉक है, ये इधर पी ब्लॉक हो जाएगा, ये डी ब्लॉक होगा, नीचे क्या है? एफ ब्लॉक है। चलिए इसका विस्तार से चर्चा करने के लिए हम शुरू से पीरियोडिकल देखते हैं। चलिए ये सब हाथों से बना है नोट। चलिए 1803 ईस्वी में, यहाँ धूल का 1803 ईस्वी में परमाणु द्रव्यमान के रूप में, ठीक है, तत्व को सजाया गया था। परमाणु द्रव्यमान के रूप में डाल्टन ने सजाया था। ठीक है, उन्होंने प्रतीक दिया था। जैसे ये हो गया एन का, बीच में बिंदु लगा दिए तो एन हो गया, बीच में रंग दिए तो सी हो गया। ऑक्सीजन में सिर्फ सादा छोड़ देना है। फास्फोरस, सल्फर, ये आयोडीन, कॉपर, सीसा, सिल्वर, गैलियम, प्लेटिनम, पारा। ये कुछ समय बाद बर्जीलियस आए। ठीक है, बर्जीलियस आए, उन्होंने तत्व का एक प्रतीक का सुझाव दिया। तत्व का प्रतीक का सुझाव में यानी कि जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एच लिखना है, हीलियम का एच लिखना है, लिथियम का, ये सब जो सूत्र याद करते हैं, हीलियम, ये संकेत जो याद करते हैं, किसकी देन है? बर्जीलियस की देन है। इसके अतिरिक्त बर्जीलियस ने उत्प्रेरक का खोज किया है। उत्प्रेरक का खोज किया है। इसके अतिरिक्त ये इन्होंने थोडियम का भी खोज किया है। इन्होंने थोडियम का भी खोज किया है। चलिए नीचे देखते हैं। ये जो देख रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोहा का संकेत Fe है, लेकिन इसका लेटिन नाम कहाँ से लिया गया? लेटिन नाम का मतलब जर्मनी, ग्रीक, मैंने कि ये जो देश है, ठीक है, एक नाम दिए थे। लोहा को क्या बोलते थे? फेरम। तो फेरम बोलेंगे। सोडियम का नेट्रियम, Na, इसका संकेत नेट्रियम। पोटेशियम का के, तो केलियम। सोना का औरम, चांदी का अर्जेंटम। ये पांचों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए इसमें जो है हम क्या बोलते हैं? सबसे पहला तत्व आवर्तसारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा खोजा गया? फास्फोरस खोजा गया। फास्फोरस रॉबर्ट बॉयल ने खोजा था। ठीक है, ये पीछे पारस पत्थर भी कहते थे और हेनिंग बॉन्ड में, यानी कि इसके बाद आए लेबोजियर ने क्या बताया? लेबोजियर ने 1789 ईस्वी में 33 तत्व खोज किया और उसमें धातु भी थे। ठीक है, लेबोजियर को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री का पिता बोलते हैं। चलिए 1837 से 1829 में डोबेरेनर ने 53 तत्वों का खोज किया। डोबेरेनर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। 1866 ईस्वी में न्यूलैंड आए, उन्होंने 56 तत्व दिए, वो ब्रिटेन के थे। अगला 1869 ईस्वी में मेंडलीफ आए, 63 तत्वों को खोज के, वो रशियन थे। 1913 ईस्वी में मोसले आए और 118 तत्वों को खोज किया, उसमें धातु, अधातु, उपधातु रूप में बांटे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे की चर्चा करते हैं। अगला देखिए क्या है। न्यूलैंड आए, जिन्होंने अष्टक नियम दिया और उन्होंने 56 तत्वों को खोज किया, जिसमें उसमें 8 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। आवर्त की संख्या जो है, ठीक है, कन्फ्यूजन वाला नहीं है।
आवर्त संख्या अभी तक समान ही है। मेंडलीव खोजे, मोसले आए, उसके बाद न्यूलैंड आए, सब में आवर्त संख्या 7 ही है। आप इसे गुणा कर सकते हैं, 8 सती 56, ये टोटल हो गया 56 तत्व। अष्टक नियम में कहा जाता है कि हर एक प्रथम तत्व 8वें तत्व के साथ इसका गुण क्या होता है, समान होता है। लेकिन सा रे गा मा पा धा नी सा, देखिए फिर से आ गया, यानी पहला तत्व, दूसरा तत्व, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और 8वां क्या होगा, रिपीट यहीं से होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये नियम कहाँ तक लागू हुआ, ये नियम जो है आपका कैल्शियम तक ही लागू हुआ, लेकिन इन्होंने कहाँ तक खोजा था, 56 तत्वों को खोजा गया था। ये हाइड्रोजन से थोरियम तक की खोज किए थे, ठीक है, और उसे एटॉमिक मास के रूप में सजाए थे। यह नियम कैल्शियम तक ही काम आया था, ये तो ठीक है। चलिए आगे आगे देखिए। इसके बाद आए डोबेरेनर। डोबेरेनर ने दिया त्रिक नियम। डोबेरेनर ने दिया त्रिक नियम। उनका कहना था कि अगर तत्व को हम सजाएंगे, ठीक है, पहला तत्व और क्या है, दूसरा नहीं, तीसरा तत्व, तो जब दोनों के द्रव्यमान को, ठीक है, दोनों के द्रव्यमान को जब भाग देंगे यानी औसत निकालेंगे, तो वो जो है कौन सा तत्व आएगा, यानी कि बीच वाला तत्व आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ पे होना है लिथियम है, इधर पोटेशियम है, ये बीच का सोडियम होगा, ठीक है। तो सोडियम को हमको निकालना है, तो इस दोनों का द्रव्यमान को जोड़ के हम क्या करेंगे, 2 से भाग देते हैं, तो क्या निकल गया, बीच वाला तत्व निकल गया। प्लेटिनम को उत्प्रेरक ग्रुप में किसने खोजा था, डोबेरेनर ने खोजा था। इसके अतिरिक्त डोबेरेनर ने और भी कुछ खोजा है, आगे इसका चर्चा करेंगे। मेंडलीव का आवर्त सारणी, यानी कि मेंडलीव को आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। अगर पीरियोडिक टेबल का फादर कहा जाए तो मेंडलीव ही होगा। मेंडलीव कहाँ के थे, मेंडलीव रशियन थे, मेंडलीव रूस के थे। उन्होंने तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण को उसके परमाणु के भार के आवर्त फरण के रूप में सजाया था। उन एक निश्चित संख्या के बाद, ठीक है, समान गुण के तत्व पाए जाते हैं। उनका कहना था एक निश्चित संख्या के बाद क्या होता है, समान गुण के तत्व पाए जाते हैं। चलिए इसमें जो है, ठीक है, मेंडलीव का आवर्त सारणी में 7 आवर्त 9 बढ़ेगा, दोनों को जब गुना करेंगे 17 63 तो 70, ठीक है। इसके समय में उकड़िया गैस की खोज नहीं की गई थी। आवर्त सारणी का गुण क्या है, क्या अध्ययन करने में हमको सुविधा मिला, नए तत्व का भविष्यवाणी किए थे, खोज के कार्य में सहायक भी हुए थे। तत्व के यौगिकी का प्राकृतिक की जानकारी भी हमें मिला था। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दोष भी कुछ दोष भी है। हर एक आदमी में जैसे होता है ना, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, तो इनका दोष देखिए क्या है कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, समस्थानिक के लिए कोई स्थान इन्होंने नहीं छोड़ा था। कुछ समान गुण वाले तत्व को क्या है कि भिन्न भिन्न आवर्त में रख दिए थे। जैसे समान गुण वाले तत्व को क्या करना, एक वर्ग में रखना है, इन्होंने क्या किया, भिन्न भिन्न वर्गों में रख दिया। जैसे पहला अधिक, आगे देखिए क्या है, अधिक भार वाले तत्व से पहले कम भार वाले तत्व को क्या किया, रख दिया गया। धातु के बीच क्या है, स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं खींचा गया, ये भी इनका दोष था। चलिए अगला देखते हैं। अब जो है, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था। ये ब्रिटिश थे। 1913 ईस्वी में इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उस परमाणु संख्या के आवर्त क्या होते हैं, फलन होते हैं, ठीक है। ये सजाया गया है, देख सकते हैं। इसमें 18 वर्ग 7 आवर्त है, ध्यान रखिएगा, 18 वर्ग 7 आवर्त। उसमें क्या था, उसका आधा था, लेकिन 9 वर्ग 7 आवर्त थे। दोनों को जब गुना किए टोटल तत्वों की संख्या 63 था। लेकिन यहाँ गुना मत कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम जाता है। यहाँ टोटल संख्या तत्वों की संख्या कितना है, अभी 118 तत्व है। 118 तत्व में क्या है कि पहला आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरा आवर्त में कितने तत्व हैं, 8 तत्व है, तीसरा में 8 है, चौथा में 18 है, पाँचवा में 18 है, छठा में 32 है, शेष बाकी दे सकते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। चलिए देखिए, उसके आवर्त का एक गुण था, उसके आवर्त का एक अच्छा गुण था। उसके आवर्त में जब बाएं से हम दाएं तरफ बढ़ते थे, ठीक है, धातु का गुण क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता था, ठीक है।
रासायनिक क्रियाशीलता घटती थी, फिर बाद में बढ़ती थी। संयोजकता 1 से 4 होता था, फिर घट के 0 हो जाता था। इलेक्ट्रॉनिक प्रीति का मान बढ़ता था, ऋणात्मकता बढ़ती थी, आयनन विभव बढ़ता था। यानी इधर जाने का मतलब हो गया कि इधर जो है आपका क्लोरीन है, आर्गन है, तो ये तो अधातु है, ये निगेटिव है। इधर क्या होता है, धातु का साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए ऐसा हो रहा था। परमाणु का आकार तथा परमाणु की त्रिज्या क्या होता है, इधर घट रहा था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इसका भाष्मिक गुण भी घटता था, भाष्मिक गुण क्षारीय गुण क्या करता, घट रहा था। कब, जब बाएं से हम क्या करते थे, दाएं की ओर जा रहे थे, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे थे। इसका वर्ग की विशेषता क्या है, यानी कि ऊपर से हमको क्या करना है, ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना। तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका धातु गुण क्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, धातु की क्रियाशीलता भी बढ़ेगी। एक वर्ग के संयोजकता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये तक जब बात किया जाए, एक वर्ग की संयोजकता अगर समान है, ठीक है, तो उसका रासायनिक गुण समान रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रीति घटेगा चूंकि उधर बढ़ रहा था, ऋणात्मकता घटेगा चूंकि उधर बढ़ रहा था, आयनन विभव घटेगा उधर बढ़ रहा था, परमाणु का आकार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इधर धातु है। चलिए, ये स्वक्रियता श्रेणी कहते हैं। वह सूची जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में सजाया जाए उसे क्या कहेंगे, स्वक्रियता श्रेणी के। जैसे पोटेशियम पहला, सबसे पहला स्वक्रियता श्रेणी में सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व कौन सा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अगर क्वेश्चन ये चारों है, ठीक है, ये चारों का खोज किसने किया था, ध्यान रखिएगा, ये डेवी ने किया था खोज। डेवी ने इसका खोज किया था चारों तत्व का। चारों तत्व क्या है, काफ़ी अधिक क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त एल्युमिनियम है, जस्ता है, लोहा है, सीसा है, हाइड्रोजन है, तांबा है, पारा है, सोना है, चांदी है। अगर सबसे कम कहा जाए तो क्या होगा, चांदी होगा। चलिए ये देखिए क्या है मेरा, ये हो गया आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी हम क्या कर रहे हैं कि कुछ मैजिकल नंबर है। मैजिकल नंबर मीन्स, मैजिकल नंबर ये देख सकते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32 है। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोजन और हीलियम हमने बताया था प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरा में कितना है 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पाँचवा में 18, बाकी में क्या है 32 है, उसके बाद शेष। ठीक है, अगर इधर का बात किया जाए, ये जो तत्व देख रहे हैं, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो तत्व आप देख रहे हैं, ये तत्व को हमको अक्रिय गैस कहते हैं। इसे हम 0 वर्ग 98 वर्ग में रखते हैं। ठीक है, ये आपका जो ये पहला तत्व है, ये क्या है, ये पहला आपका हो गया क्षारीय तत्व। ठीक है, ये दूसरा क्या है, मृदा धातु है। मृदा धातु में एल्कली कह सकते हैं, एल्कली धातु है। ये आपका हो गया हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन हो गया। तो इसको हम अब क्या करते हैं, ट्रिक से देख सकते हैं। ट्रिक में क्या है, ट्रिक से कैसे याद करेंगे, ट्रिक से देखिए, है ली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ओसी से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हे ने आकर रेडोन और जेनोन को ले जाओ। इसमें क्या है कि इसका खोज जो है, ठीक है, रैमजे रेले ने किया था, इसलिए कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप कह सकते हैं, हे ने आकर रेडोन और जेनोन को, हे ने आकर जेनोन और रेडोन को, रैम जो रेडोन में रैम जो, यानी कि रैम जो क्या था, रैम जो रेले इसके खोज किए थे। इसके अतिरिक्त देखिए, इसका पहला तत्व जो है, ये पहला तत्व क्या हो गया, ये हो गया लेंथेनाइड ग्रुप, एक्टेनाइड ग्रुप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, कि ये पारा देख रहे हैं, ठीक है, पारा का स्थिति बताएं, कौन से वर्ग में है, कौन से आवर्त में, ठीक है, तो क्या करना है आपको करना है क्या कि ये 80 में क्या करना है, सबसे पहला काम आप 18 घटाइए, 80 में आप सबसे पहले 32 घटाइए। चूँकि हमने क्या बताया था, छठा आवर्त में क्या होता है,
छठा आवर्तन 32, तो यानी कि हम क्या करेंगे 32 से घटाएंगे तो ये हो गया आपका 8, इधर बचा, इधर कितना बच गया, इधर आपका 4 हो गया 48। अब क्या करेंगे 18 घटाएंगे, अब मेरा कितना बच गया 30। अब 30 जो है, ठीक है, 30 में क्या करना, 30 में कुछ नहीं करना। 30 को क्या है कि देखिए यहाँ तक कारगन आ ही जाता है। 30 में क्या है कि 30 को अगर तोड़िएगा तो 8 8, तो ये 10 हो गया, 10 8 18 हो गया, 18 8 26 4 30, ठीक है, 26 4 30। यानी अब जो है ये तीसरा, ठीक है, ऐसे गिनना। ये पहला हो गया 1 2, ठीक है, इधर 3 4 5 6 7 8, ये हो गया एक रूट। अब 20 से चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी एक, यानी इसके लास्ट में एक बचता है, यानी एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 में क्या करना, 8 में 3 तत्व है, ऐसे याद कीजिए। इसका ट्रिक देख सकते हैं, चलिए दिखाते हैं। देख सकते हैं क्या है, पहला जो है हाइड्रोजन हीलियम जो याद करते हैं, हेलिना करे रब से फरियाद हो गया, इसे एल्कली धातु कहते हैं, ये एस ब्लॉक का तत्व है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल है। अगर आप भूल जाइएगा, ठीक है, ध्यान रखना क्या कि ये जो है स्टेप, इसका मैजिकल वर्ड, जो मैजिकल नंबर हम जो बताए थे 2 8, देख सकते हैं ये दोनों के बीच 2 का अंतर है, 8 है 18 है 18 है 32 है। आप ऐसे करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कौन सा वर्ग में है कौन सा आवर्त में। चलिए इसमें वही है, 8 का है 8 का है 8 का 18 है 32। अगला देखना है बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है, इसमें देखिए 8 18 18 32, सब में वही मैजिकल नंबर मिलेगा। आप मैजिकल नंबर से क्या कर सकते हैं, इसके आवर्त तथा वर्ग की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कहे सीताजी सुनो प्रभु, कहे सीताजी सुनो प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ओसियो स्टाइल से टिपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हे ने आकर जेनॉन रेडॉन को ले जाओ, यानी कि रेमजो रिलीज के खोज करता है। हे नेता ने और कर्मचारी जीवित रहे, इसके अतिरिक्त इसका और था, हे ने आकर रेडॉन और रेमजो। आप अपना ट्रिक भी बना सकते हैं याद करने के लिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो मैं सपोर्ट करें। धन्यवाद।